नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज और रोड़पति भी होंगे। करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी। रुपयों पैसों पर राज। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप ये एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 9 फरवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन दोस्तों, यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि आप एक छोटी सी चीज मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाए और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, शुरू से अंत तक। बीच बीच में से कट कर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि हम कुछ ना कुछ हम खिलाते ज़रूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, किंतु गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। किंतु कई बार कुछ गलती हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है यदि गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख कर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। किंतु गाय को क्या खिलाना नहीं चाहिए, अब हम वो जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को। अब ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वो नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है,
फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली खराब चीज़ें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी हैं तो साग आ जाता है, तो अच्छी चीज़ें तोड़कर रख के बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, किंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, किंतु दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीज़ें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है। और आप यदि चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए। और यदि खिलाते कोई चीज़ तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिला लें। और दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 84 लाख योनियों के सफर आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत ही आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफ़ी सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने आप और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप यदि जाते हैं तो संक्रामक रोग, कैफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और काली चित्तकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचकभी क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वही बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल पर आपको शास्त्रों पर आधारित और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल को ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। यदि आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, किंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, किंतु समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। किंतु कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, काफ़ी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइए, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाइए,
किसी भी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भोजन कराएं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी ज़रूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के पश्चात भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि पॉलीथीनिस भी खाते हैं। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर आए नहीं। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल है, गाय है और वटवृक्ष है, मेरे द्वारा गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता मां झूठ बोल रही है, केवल वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, किंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया फल्गु नदी से कि जा, तेरा नाम केवल नदी रहेगा, किंतु तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सुखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी, और दूसरों को छाया प्रदान तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में केवल बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास, 33 कोटि देवी देवता, पितृ का निवास होता है। यदि आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की। यदि आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज़ गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके पश्चात ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। यदि गुरुवार का दिन हो तो लोई ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है। इसी तरह से आपको एक नमक का उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ यदि नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं,
उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पॉर्टेंट मानते हैं और इसे कर्ज वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए यदि आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको अपने घर में सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख लें। अब आपका पूछेंगे कौन सा नमक रखें? गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, ढेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वह रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफ़ेद नमक रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफ़ेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। यदि आपको यानी सफ़ेद गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए तो आप सबसे पहले सफ़ेद गाय को ही खिलाना प्रीफर करें। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती हैं। किंतु गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव न लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, किसी भी दिन करें। यदि सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।